हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन में शिक्षा ग्रहण करने का एकमात्र सहारा है ऑनलाइन, ठीक है। और सफलता उन्हीं को मिलती है जो ना कभी रुकते हैं, न थकते हैं और न हार मानते, ठीक है। इसलिए आपकी ऑफलाइन क्लासेज बंद है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है ना। आपको ऑनलाइन वीडियो संस्थान प्रोवाइड करा रहा है चंद्रा क्लासेज, ताकि आपका जो कोर्स है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और साथ में ही आपको जो पढ़ाया गया है वो आप उसे भूल नहीं पाएँ, ठीक है। तो आइए पार्ट 4 में कुछ और डिफरेंट टाइप के सवाल को हम लोग देखते हैं। तो इसके लेक्चर 3 में मैंने आपको कहा कि यदि आपको जोड़ने पर, यदि आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा। आप उसे अवश्य देख लेंगे ताकि इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स ना रहे। पिछली क्लास में मैंने कहा कि यदि आपका डिफरेंस नेगेटिव आ जाए तो 26 में से घटा दो, और उसके बाद मैंने कहा कि यदि आपका सम 26 से ज़्यादा आ जाए तो उसमें से 26 घटा दो। जैसे मैं यदि कहूँ कि राइट से छठा के राइट 10वां अक्षर क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का पोजीशन सेम है, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा, और आपका आंसर आएगा -4। डिफरेंस क्या आएगा, -4। लेकिन -4 हम ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि 26 में से 4 को माइनस कर देंगे, 4 को, है ना। यदि आप माइनस कंसीडर करते हैं तब आप ऐसे समझिए कि 26 में 4 को प्लस कर देंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन माइनस को इग्नोर करते हुए, है ना, आपको जो डिजिट आएगा, जो डिफरेंस का जो डिजिट आएगा, उससे आपको 26 से माइनस करना है। तो माइनस करना है तो 26 - 4 दैट इज 22, ठीक है। लेकिन ये राइट से 22वां अक्षर आया, राइट से 22वां, तो इसे हम अब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 - 22 दैट इज 5, और 5वां अक्षर क्या होता है, ई होता है। आपका आंसर आ गया। आप इसे एक प्रकार से और बना सकते हैं कि यदि आप इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दें, जैसे राइट से छठा है तो लेफ्ट से कैमा हो जाएगा, 27 - 6 = 21। तो लेफ्ट से 21वां और राइट से 10वां, ठीक है। अब दोनों का पोजीशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पर प्लस होगा और पहला पोजीशन से आंसर आएगा, क्या होगा, लेफ्ट से। तो 21 और 10 यदि प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है। तो 31 आ जाएगा। तो यह आपका, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यदि 26 से ज़्यादा आ जाए तो उसमें से 26 माइनस कर देना, मतलब लेफ्ट से 31 - 26 दैट इज 5, और लेफ्ट से जो 5वां अक्षर होता है वो ई होता है। आपने देख लिया कि दोनों प्रकार से आंसर आपका सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यदि आपको कहूँ कि राइट से 20वां, है ना, के राइट, है ना, राइट से 11वां लेते हैं, के राइट 20वां अक्षर क्या हो, ठीक है। तो दोनों का पोजीशन चूंकि सेम है इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस आपका 9 आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आंसर यदि माइनस में आ जाए तो उसे 26 में से हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 26 - 9, तो 26 में से 9 घट गया
तो आपका आ जाएगा 17, ठीक है। लेकिन ये राइट से 17 आए, राइट से 17वां अक्षर मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में ही बता दिया है कि राइट से आपको 17वां अक्षर आपको याद नहीं है और ना मैंने याद करने के लिए आपको बताया है। तो ऐसे हालात में आप इसको लेफ्ट से कन्वर्ट कर दीजिए, 27 माइनस 17 डेट इज 10, और 10वां अक्षर क्या होता है, जे होता है। आपका आंसर जे आ गया। इसके बाद यदि आप चाहें तो आप इसे दूसरे मेथड से बना लें। आप इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दें, 27 माइनस 11 डेट इज आ जाएगा आपका 16। तो लेफ्ट से 16वां और राइट से 20वां, तो ये आपका आ जाएगा 36वां लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 36वां अक्षर तो होता नहीं है, तो इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, 36 में से 26 घटाना होगा 10, और लेफ्ट से 10 का मतलब जे। आप देख रहे हैं कि हर प्रकार से आपका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में मैं आपको डाउट लेस मैं आपको लेक्चर दूं, ठीक है। चलिए अब इस पर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। यदि मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ऐसा हो, आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या हो। अब आप कहेंगे कि सर जितना भी ट्रिक्स बताया गया उसमें तो 2 ही पोजीशन था, यहाँ तो सर 3 पोजीशन आ गया, तो क्या वह ट्रिक्स अप्लाई होगा? होगा, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान से मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से आपको देखना होगा, सीखना होगा। तो आपके पास ये जो सवाल है ना, इसमें आपका लेफ्ट से 10वां, फिर उसके बाद है राइट से 8वां, और फिर लेफ्ट से 12वां, यही 3 पोजीशन आपको दिया हुआ। और मैंने इसके पहले आपको मैंने कहा है कि हिंदी मीडियम के सवाल को बनाने में आपका जो आंसर आता है वो फर्स्ट पोजीशन से आता है। इसका मतलब है कि इस सवाल का जो भी आंसर आएगा वो लेफ्ट से आएगा। इट इज़ क्लियर? लेकिन क्लियर ये नहीं है कि सर 3 पोजीशन है तब क्या करें, ठीक है। तब इस वीडियो को केवल बिना स्किप किए अब देखना है। देखिए लेफ्ट से 10वां, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि सेम पोजीशन रहने पर माइनस और डिफरेंट पोजीशन रहने पर प्लस। पोजीशन का कंपेयर आपको जितना भी पोजीशन दिया हुआ है उसका कंपेयर आपको फर्स्ट पोजीशन से करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके बाद जो भी पोजीशन दिया हुआ है उसका कंपेयर सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट पोजीशन से करना है। तो लेफ्ट से आपका 10वां के राइट, तो इससे कंपेयर करिए। लेफ्ट और राइट डिफरेंट पोजीशन है तो ये +8 हो जाएगा। के लेफ्ट 12वां, तो आपको कंपेयर इससे नहीं करना है क्योंकि ये लेफ्ट से है, ये राइट से है। यदि आप इससे कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यह मिस्टेक आपको नहीं करना है। पोजीशन का कंपेयर हमेशा फर्स्ट पोजीशन से करना है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका जो पोजीशन है इससे कंपेयर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपका अब आंसर आ गया 10 और 8 18 में से 12 चला गया तो 6, बने लेफ्ट से छठा।
और लेफ्ट से छठा मतलब F आपका आंसर आ गया। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको पहला आंसर हमेशा फर्स्ट पोजीशन से आएगा और कंपेयर भी हमेशा फर्स्ट पोजीशन से ही होगा, माने फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द कंपैरिजन। चलिए मैं एक सवाल और मैं आपको करता हूं ताकि आपको 2 से ज़्यादा पोजीशन आने पर किसी प्रकार का डाउट्स न रहे। जैसे मैं सवाल रहने देता हूं, मैं बाएं से 10वें के जगह मैं 12वें अक्षर है ना के दाएं 13वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर मैं आपको की जगह पर मैं 8वां अक्षर कर देता हूं, ठीक है। तो सवाल आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। मैं पोजीशन लिख देता हूं, लेफ्ट से 12वें अक्षर, राइट से 13वें अक्षर के बाएं लेफ्ट से 8वां अक्षर क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए मैं बनाता हूं, लेफ्ट से 12वां राइट से 13वां, तो कंपेयर यहां से करना है फर्स्ट पोजीशन से, तो ये आपका हो जाएगा +13। लेफ्ट से 8वां कंपेयर फर्स्ट पोजीशन से करना है मतलब माइनस, ठीक है, तो ये -8 हो गया। तो 12 और 13 हो गया 25 -8, ठीक है, ये हो गया आपका 17 और लेफ्ट से 17 मतलब आपका आंसर हो गया Q, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपको अल्फ़ाबेट में आपको कठिन से कठिन सवाल बनाने अब आ रहा है। इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा, आपको उसका आंसर आपको वीडियो पर कमेंट करके मुझे देना है, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा सवाल को और कॉम्प्लेक्स मैं करता हूँ। यदि यहाँ पर बायां की जगह मैं लिख दूँ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से है ना 12वें अक्षर, ठीक है, के दाएं 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, मान लीजिए सिर्फ मैंने पोजीशन वहाँ बायां को दायां कर दिया, तब क्या होगा जरा देखते हैं। तो मैं पोजीशन पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। राइट से 12वां के राइट 13वां और के लेफ्ट 8वां, यही आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मैं बनाता हूं, राइट पहला पोजीशन राइट है ना, मतलब आंसर जो आएगा इसका वो राइट पोजीशन से आएगा, ठीक है। तो वो बात की बात है, पहले राइट से 12वां फिर राइट से 13वां, तो कंपेयर किससे करना है फर्स्ट पोजीशन से, तो फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर करेंगे तो माइनस होगा -13, फिर क्या प्लस, क्योंकि वहाँ अगला पोजीशन आपका लेफ्ट है तो प्लस कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए राइट से 12 में से 13 गया -1 और +8, ये मिलकर हो जाएगा 7, मतलब राइट से 7वां। और लेक्चर 2 लेक्चर 3 में आपको बताया गया है कि आंसर हमेशा आपको लेफ्ट से निकालना है। तब इस अवस्था में हम क्या करेंगे कि लेफ्ट से 27 - 7 मतलब 20, तो लेफ्ट से 20वां मतलब T20 मैंने आपको बताया है, तो ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, ठीक है ना। बस मेरी आपसे निवेदन ये है कि आप वीडियो को देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों अपने सर्कल्स में इसे आप शेयर अवश्य करें, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स में करता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं फिर भी आपको ऑफलाइन का मज़ा आ जाए, मेरी यह कोशिश है, ठीक है, कि ऑनलाइन में मज़ा किसकी आ जाए,
ऑफलाइन की मजा आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर है ना के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? अब लीजिए, अब यहाँ पर एक और समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई कि यहाँ पर 4 पोजीशंस, देयर आर 4 पोजीशंस है, तब भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो इसके पहले मैंने कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट से आपको इसे भी सॉल्व कर देना है। कैसे? आइए पहले पोजीशन लिख लेते हैं। लेफ्ट से 10वां, राइट से 10वां, और के लेफ्ट 5वां, के राइट 5वां, यही आपका आंसर आया है ना, माने पोजीशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो लेफ्ट से 10वां कंपेयर हमेशा फर्स्ट पोजीशन से, राइट है तो +10, लेफ्ट है तो -5, फिर राइट है तो +5, +5 से -5 कट जाएगा, मतलब लेफ्ट से कैमा 20वां, और लेफ्ट से 20वां आप जानते हैं T20 मैच खेल लेना है। ठीक है, तो अब आपको मैं ये कह दूं कि आपका पोजीशन चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, ठीक है ना, डजंट मैटर। आपका मैटर करता है आपका कॉन्सेप्ट, आपका ट्रिक्स। ठीक है ना, तो आपका कितना भी पोजीशन हो तो आपको हर सवाल में आपको यही कंसेप्ट लगेगा कि आपको पोजीशन लिख लेना है। पोजीशन, अगला पोजीशन को का कंपेयर फर्स्ट पोजीशन से करना है। ऑलवेज कंपेयर विद द फर्स्ट पोजीशन। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करता हूँ। यदि मैं क्या करूं कि मैं इस बाएं वाले डायरेक्शन को, मतलब पोजीशन को दायां कर दूं, दायां, और इस दाएं वाले पोजीशन को बाएं कर दूं, तब क्या आएगा आंसर? अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो चलिए पोजीशन लिख लेते हैं। राइट से 10वां, के लेफ्ट 10वां, के लेफ्ट है ना 5वां, के राइट 5वां। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट से 10वां, फिर लेफ्ट है तो यहाँ +10, कंपेयर किसे करना है? राइट से। फिर लेफ्ट है +5, फिर राइट है -5, ये दोनों कट जाएगा। तो राइट से 20वां, और राइट से 20वां हम आंसर नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राइट को कन्वर्ट करना होगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट से कैमा 27 - 20 मतलब 7वां, और 7वां का मतलब आंसर क्या? जी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका कितना भी आपका यह हो पोजीशन हो, 2 से ज़्यादा, चाहे 3, 4, 5 कोई भी हो, मुझे उम्मीद है ना, और इसी उम्मीद से हम लोग सभी लोग मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले दिन हमारा काफ़ी अच्छा होगा, है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो आप, अब मैं कुछ सवाल मैं आपको दे देता हूं, और उस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके वीडियो पर बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है ना, पेंडेमिक है,
मास्क का यूज अवश्य करें, ठीक है। आपका जीवन आपके लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन मैं दे दूं, लेफ्ट से 10वां, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसे समझ जाएंगे कि राइट 5वां के लेफ्ट 5वां के राइट 10वां अक्षर क्या हो। पहला, राइट से 15वां अक्षर के लेफ्ट, राइट से 15वां अक्षर के लेफ्ट 10वां के राइट 12वां के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या हो। लेफ्ट से 10वां है ना, के लेफ्ट 10वां, ठीक है, के राइट 5वां के लेफ्ट 12वां अक्षर क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, राइट से 15वां के लेफ्ट 5वां के राइट 20वां के लेफ्ट 15वां अक्षर क्या होगा। इन 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को आनंदपूर्वक देखें और दूसरे को दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।